नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक पर्सन के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव डाल रहा है। उसका नाम है नींद। हमें नींद पूरी क्यों नहीं आती है? अगर आती है तो बार बार क्यों खुल जाती है? मैं सोने की कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन बार बार सोने के बाद भी वो टूट जाती है, या फिर मैं लेटे लेटे 1-2 घंटे ऐसे व्यतीत करती रहती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को हो चुकी है और इसका जो कारण है आज हम वो जानेंगे। कैसे उसका सॉल्यूशन है वो भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम कौन कौन सी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, कौन से ऐसे योग कर सकते हैं जिससे हम बेटरमेंट के साथ जी सके। तो आइए आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नींद जो होती है वो हर इंसान को प्रॉपर तरीके से आती है, लेकिन जिनको नहीं आ रही है आज के टाइम में 90% लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला कारण है उसका हमारा जो दिमाग है वो दूसरी चीजों पर भागता रहता है। जब हम सोने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। हम सो रहे हैं, हमने आंखें बंद की, लेकिन हमारे माइंड में आ रहा है कि यार कल तो मेरा टेस्ट है। ये बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। कल मेरा टेस्ट है, अरे मैं तो ट्रिप पे जाना है, अरे मेरे को तो वहाँ पर पार्टी पे जाना है, मैंने अभी तक कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, अरे मेरा मार्क्स इतना कम क्यों आया है, मेरे साथ क्या होगा। इस तरीके के जो विचार है रात को अगर माइंड में घूमेंगे तो वो कैसे टाइम पर सो पाएंगे। अब दूसरी तरफ हम लेते हैं बड़ों का एग्जाम्पल। बड़ों के माइंड में क्या आता है कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा घर अच्छे से कब चलेगा, कब मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे, कब मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ मिलकर चलेंगे। और हस्बैंड भी सोच सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कब ऐसा वो दिन आएगा जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हम कमा भी रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्यों हम चैन से क्यों नहीं सो पाते हैं? वो उसका रीजन यही है, जब हम सोते हैं तो ये चीजें सोचते रहते हैं कि कैसे हम और कमाएं, कैसे हम बाहर इस जगह पर घूमने जाएं, कैसे हमारी फैमिली सबसे खुश रहे, कैसे हम जो बीमारियां हैं उनको दूर करें। जो एक इंसान होता है ना, और जो बड़े इंसान होते हैं उनके माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं। उसके साथ साथ जो आज की यूथ है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रॉलिंग करना। रात को सोते वक्त इतना स्क्रॉलिंग करते हैं जैसे फ्री का टाइम है। उन्होंने अपने इस जो अनमोल हमारा टाइम है उसको इतना वेस्ट कर रखा है कि हम लोग उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आज के लोग बिलीव भी नहीं करते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वो आराम से कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स मना भी करेंगे तो भी वो करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम है, बड़े होने के बाद भी प्रॉब्लम है, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसका जो सबसे बेस्ट हम सोल्यूशन कह सकते हैं वो यही है कि सोने से पहले, चाहे वो इंसान कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मेरी उम्र की हो, कोई भी हो, उनको क्या करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है, बिल्कुल साफ करके सोना है। ये सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जिसमें आपको योगा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें फॉलो करके आप खुद देख लेना, 3 दिन भी फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सोने से पहले आधा घंटा जब होता है फोन को हाथ नहीं लगाना है। बहुत बार सुना भी होगा, हम कितनी वीडियोस देखते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन वो करने वाले हम नहीं होते हैं। हम करते ही नहीं है, सुनते हैं फिर उसको हटाते हैं, दूसरी वीडियो देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, उसको अमल किया करो। कोई भी अध्यात्म की बुक पढ़ के सोइए। वो नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देकर सोइए। बहुत अच्छे अच्छे विचार, सब कुछ अच्छे बोलिए। चाहे आपकी तबीयत खराब है तब भी बोलिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, मेरा जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बीत रहा है। मतलब ऐसे ऐसे अच्छे विचारों के साथ सोना है।
तो आप खुद देखना कि आपको कितने अच्छे से नींद आएगी। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम सोते हैं तो बैड ड्रीम्स आते हैं, बहुत गंदे आते हैं, हम खड़े होते हैं, मतलब अभी आपको ड्रीम ले रहे हो और अचानक आपकी आंखें खुलती है, आपको लगता है कि आपके साथ ये सब हो रहा था, लेकिन आप देखते हो कि शुक्र है हम बच गए। तो ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे माइंड का अनकॉन्शियस जो माइंड है, जो हमारे चेतना के बाहर चला जाता है, उसके बाद वो फीड हो जाता है हमारे माइंड में। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी ऐसे गंदे सपने ना आए, हमें टाइम पर सपने आए, हम बिल्कुल अच्छे से सो जाए, बार बार हमारी बटे हमें ना लेनी पड़े, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा कुछ पढ़कर सोना है। और जो भगवत गीता है वो तो सबसे बेस्ट है, आप वो पढ़ के देखना, आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन वहाँ पर लिखा हुआ है। वो इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि आज का जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, पहले ही पता होता है कि ये होने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। ट्राई करना कि आप हमेशा पढ़कर सोएं, और उसके साथ साथ आप एक ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और पक्का करनी है। अब तो आप ट्राई करना कि आप हमेशा पढ़कर सोएं, और उसके साथ साथ आप एक ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और पक्का करनी है। आपके पास अगर एक रूम है तो उसमें आप अंधेरा कर दो, मतलब लाइट्स को बंद कर दो। उसके बाद एक आपको क्या जलाना है? दिया जलाना है। आप मान लो कि हमारे सामने दिया जल रहा है और मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, आप वो नहीं कर सकते तो अपना थंब लेना है, अपना अंगूठा सामने रखना है। जितनी देर तक आप इसको बिल्कुल फोकस करके देखते रहोगे, उसको देखते 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 आप इतना ज्यादा रिलैक्स फील करोगे कि आपको खुद से ही नींद आने लग जाएगी। और जो दिए का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। आपको पता है ना, हम अपने घर में भी पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, दिवाली पे भी जलाते हैं, बहुत सारे ओकेजन्स पे भी जलाते हैं। क्यों करते हैं हम? क्यों जलाते हैं? जलाने से हमको क्या मिलता है? हमें शांति मिलती है, हमें सुख मिलता है। उसी तरीके से जब हम इसको फॉलो करेंगे तो एक तो हमारी जो आई साइड है, जैसे कि अभी मुझे स्पेक्स लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को होगा ये प्रॉब्लम, तो उसकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और उसके साथ साथ उसको निंद्रा मतलब नींद भी बहुत अच्छे से आती है। ये जरूर ट्राई करना आप। उसके बाद हम आते हैं अपने एक ऐसे योग अभ्यास पर जो आपको 100% सॉल्यूशन देगा। इसके लिए आपको क्या करना है? एक तो सुबह फॉलो करना है, एक रात को करना है। क्या कर सकते हैं हम? अनुलोम विलोम। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे अंदर का सब कुछ ठीक करते हैं। उसके साथ साथ दो और बताऊंगी जो मैं डेली फॉलो करती हूँ और बहुत बेनिफिशियल है। तो अनुलोम विलोम में करना क्या होता है? कुछ नहीं, अपने पोस्टर में बैठ जाओ बिल्कुल आराम से, सुखासन में, जैसे भी मैं बैठी हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, फोल्ड करके बैठना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाइए। बस अपनी जो ये रीढ़ की हड्डी है, अपनी कमर है, ये बिल्कुल सीधे रखना। हमें क्या करना है? सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो नाड़ी होती है वो दो तरह की होती है। अब एक तरफ होती है हमारी सूर्य नाड़ी, दूसरी तरफ होती है हमारी चंद्र नाड़ी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो चंद्रा है वो हमें देती है शांति, ठंडक, और दूसरी तरफ आते हैं हमारे सूरज, वो हमें क्या देते हैं? सूर्य से हमें मिलती है गर्मी। तो देखो, हमारे पास जो विचार होते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं, हम बहुत रिलैक्स होते हैं, और कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत टेंशन होती है। तो ये दोनों के अंदर संतुलन बनाने के लिए, ताकि हमारे अंदर अच्छे से सब काम हो, हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी जो सांसें लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ध्यान से उसको करना और देखना कि किस तरीके से आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में प्रयास करते करते आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इसका सोल्यूशन है, तो आप जरूर करना। कुछ नहीं करना, ऐसे बैठ गए आप सबसे पहले क्या करिए? चिन्ह मुद्रा लीजिए, या कोई भी मुद्रा में, ऐसे मतलब बताऊंगी इनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन आप इसी अवस्था में बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है? बाई तरफ से सांस लेनी है और दाई से छोड़ना है, फिर दाई से लेना है और बाई से छोड़ना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारी बाई तरफ यहाँ पर होती है हमारी चंद्र नाड़ी, और इस साइड होती है हमारी सूर्य नाड़ी। सबसे पहले हम ठंडी हवा को लेके जाएंगे, फिर गर्म से यहाँ से निकाल देंगे, फिर गर्म से लेके जाएंगे और ठंडी से निकालेंगे। देखिए ऐसे सांस लीजिए, यहां से हमें सांस लेनी है,
अब यहां से लीजिए। अभी तो मैंने ये आवाज करके की है, लेकिन ट्राई किया करो कि इसकी आवाज बिल्कुल आपको भी ना पाए। इतनी आराम आराम से करना कि बिल्कुल धीरे धीरे जो सांसें हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और दोनों में बैलेंस बन रहा है। ऐसा बैलेंस बनाने के बाद जो आपके विचार है ना, अच्छे बुरे, उनसे भी आपकी जो विचार है उनमें भी संतुलन मिल जाएगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, और आपको निंद्रा की प्रॉब्लम दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ट्राई करना, आपको खुद फर्क नजर आएगा। ट्राई करना कि बिल्कुल धीमे धीमे आराम आराम से सांसों को लेके जाएं और आराम आराम से निकालिए, जैसे अब मैं फिर से करूंगी। सांसों को जितना आप रोक सकते हैं, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी आराम आराम से उसको इधर उधर प्रवाहित कर सकते हैं, उतना करना, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इमेंस होगा, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। मैं डेली यूज़ करती हूँ, सच में इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आते हैं। तो आप ये ट्राई करना। अभी एक और छोटी सी ट्रिक है, आप ये भी कर सकते हो, आप बैठे हो आराम से या लेटे हो तब भी कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं भ्रामरी। बहुत अच्छा प्राणायाम है, कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी साउंड अपने अंदर लेनी है। जैसे मैं मोस्टली ओम का लेती हूँ। ओम जो हमारी ध्वनि है वो हमें बहुत ज़्यादा तृप्तता देती है, बहुत ज़्यादा शांत देती है, हमारे ऊपर, हमारे अंदर शांति बनाए रखती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। क्या करना है, पहले सबसे पहले अपने अंदर स्वर लेना है, सांस लेनी है, और धीरे धीरे आवाज से निकालना है, ऐसे जैसे सांस लीजिए। गुंजन करना है, अंदर लेके जाना है, फिर अंदर से आवाज को निकालना है। बहुत रिलैक्स मिलेगा, ये ज़रूर ट्राई करना। लेटे लेटे भी आप कर सकते हो, लेकिन सच बताऊं तो बैठकर ही मेन बेनिफिट होता है, लेकिन जो नहीं कर सकता है वो लेट के भी कर सकता है। एक और आपको उपचार बताती हूँ, जो नॉर्मल ट्रिक है, जो तो एंशियंट टाइम में जो टेक्निक यूज होती थी वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या सिखाते हैं। कि कुछ भी अगर आपको नहीं हो रहा, आपके विचार जो हो रहे हैं ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रिवर्स अल्फाबेट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ए से लेके जेड तक होता है, बचपन में हम सबने पढ़ा होगा, तो उसको ए बी सी डी नहीं बोलना है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे। जेड बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, वाई बोलेंगे, डब्ल्यू बोलेंगे, ऐसे रिवर्स जाएंगे। काउंटिंग सबसे इजी होती है, सबके मुंह पर रहती है, तो हम यूं बोल सकते हैं, जैसे 1 to 100 नहीं बोलना, 100 to 1 जा सकते हैं। 100 से 1 तक पहुंचोगे भी नहीं आप, और आप खुद फील करोगे कि आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। जो हिंदी में बोलना चाहते हैं, जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं वो हिंदी में ही कंफर्टेबल है, तो वो ये बोल सकते हैं। और जो आज के हमारे टाइम की यूथ है वो ऐसे बोल सकते हैं, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तब भी, और जब नहीं हो रही है तब भी, उससे क्या होगा कि जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बैलेंस में आता है। हम फालतू चीजें नहीं सोचते हैं, और अगर सोच भी रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है वो वहां से डाइवर्ट हो जाता है और यहाँ फोकस करता है। तो हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, हम नींद अच्छे से कर सकते हैं, हम रिलैक्स अच्छे से कर सकते हैं, हम खुशियां सबको बांट भी सकते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। तो आप ट्राई करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो
आज का हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा जो मोटिव था, हमारा आज का जो उद्देश्य था वो यही था कि आप थोड़ी बहुत योगासन जान पाए, थोड़ी बहुत बातें समझ पाए और थोड़ा बहुत ये वाली ट्रिक्स को यूज़ कर सके, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी नींद से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके विचारों से रिलेटेड हो या फिर वो आपकी परेशानी से रिलेटेड हो, वो दूर हो सके। ट्राई ज़रूर करना। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना प्यार देना और मैं आपके लिए हमेशा आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट में लिख के जाना, मैं लेकर आऊँगी डेफिनेटली। ये भी किसी की प्रॉब्लम है तो मैं लेकर आई हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे अंकल जी हैं जो मुझे यूट्यूब से ही मिले हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। तो ऐसे ही आपको जब जब किसी किसी को ज़रूरत होती है मैं तब लेकर आ जाती हूँ। तो आप ट्राई करना और इसको ट्राई करने के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स मिले तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, अब मैं जाती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, ओम शांति।